देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए थे, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जा कर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हमारे यहाँ जो है कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखे से का बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे जाट हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को आएंगी चीज़ें सामने, ये दबी नहीं रहेंगी। जिस तरीके से एक किसान के पुत्र को जो लग रहा है कि इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तो और वो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ उसकी साइकिल टूट रही है और स्वयं धनखड़ साहब खुद वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई? बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग जो हैं, अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया है। अब देखिए, कई थ्योरी हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी के लिए संदेश है कि पहले धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे 75 से होने से पहले, फिर मोहन भागवत खुद इस्तीफा देंगे कि मोदी जी आप भी, क्योंकि आपका ही बनाया हुआ ये अनडिक्लेयर्ड, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपने देश में लगा रखी है, ऐसी अनडिक्लेयर्ड ये कानून आपने स्वयं भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू किया कि देश में 75 साल से की उम्र के बाद रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो शायद अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीज़ें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।